दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी कौम को मुत्तहिद रहना चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को और पीटीआई को एपीसी में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। उनके सीनियर लीडर्स के साथ अय्याज सादिक साहब की बात हुई है और पहली बार बात नहीं हुई, ये बात होती रहती है। उनके फ़ोन भी आते रहते हैं, हमारे फ़ोन भी जाते रहते हैं और इसी ज़रिए से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वही तरीका इस्तेमाल किया गया जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। बाकी सियासी इख्तलाफ अपनी जगह रहे, चलता रहे, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पॉलिसी जो है उस पर हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कौमी मामलात हैं, उन पर सियासत नहीं की जा सकती, कोई भी फरीक सियासत नहीं कर सकता। गुजारिश ये है कि ये मेरी ज़ाती राय है और बड़ी ओपन राय है, मैंने अपनी राय कभी छुपाई नहीं है। एक तो ये है कि मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी, जब 88 में सैलाब आ गया था, अब आपने अच्छा क्या लगता है कि मैंने मंगवाई है मगर भेजी आपने। ओके, अच्छा ठीक है। वैसे खूब शॉट है माशाल्लाह आपकी। तो गुजारिश ये है कि ये जो इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की बात है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो ऐसे पे मज़ीद तकसीम का बाइस बनेगी ये चीज़ अगर ये अलग अलग हुआ, क्योंकि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरेशन में एक ही वक्त पे मैं समझता हूँ इंतखाबात होने चाहिए। मेरी ज़ाती राय है और ये राय रखने का हक हासिल है। आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौक़े पर इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा हुआ उसका। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है, इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़ा है। 18 का जो इलेक्शन था उससे बुरे हालात तो नहीं है कि जबर की बुनियाद पे हमारे ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़वाया गया इमरान खान साहब को, और हमारे ख़िलाफ़ जो हेट कैंपेन थी वो रियासती इदारों में मौजूद सहूलतकारों की मदद से अरसा पहले शुरू कर दी गई थी। तो मामला ये है कि इलेक्शन से पीडीएम की कोई जमात नहीं भागती, क्योंकि पुरानी सियासी जमातें हैं, कई इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन आप मुल्क को मज़ीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो, तो इलेक्शन कमीशन तो आइन के तहत बना हुआ है और उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाब होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। दूसरी बात, आइन ने इख्तियार दिया कायदे ईवान को कि वो असेंबली डिज़ोल्व कर सकता है, ये ब्लाइंड पावर नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक फ़र्द जो है वो बग़ैर वजह बताए असेंबली तोड़ दे, वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो। आप वजह बताएं, कौन से ऐसे हालात थे कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आपने तोड़ दी? ऐसे तो कोई हालात नहीं थे। और फिर ये हुक्म कौन दे रहा है? एक आदमी जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है। इमरान खान तो असेंबली नहीं तोड़ सकता और उन्होंने मीडिया पे ये बात रिकॉर्ड पे है, उन्होंने बाकायदा इसको अनाउंस किया, प्रेशराइज़ किया और वज़राए आला को दबाव में लाकर, चूँकि महमूद खान साहब उनके वज़ीर आला थे और परवेज़ इलाही साहब उनके वोटों से वज़ीर आला थे, उन्होंने 2 असेंबलियाँ तोड़वा दी। उधर किसी की नज़र नहीं जाती, वो उन्होंने आइनी काम किया, वो मॉरली दुरुस्त है कि असेंबली को उसकी मुद्दत से पहले बगैर वजह के फारिग कर दिया आपने और फिर डिमांड करते हैं जी इलेक्शन कराएं। इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए और पाकिस्तान के लोग जो हैं जिनके पास इस वक्त रोटी खाने को नहीं है वो इलेक्शन नहीं खेल सकते, सारा साल इलेक्शन ही होता रहेगा। ये मेरी ज़ाती राय है और बिल्कुल डंके की चोट पे है।